हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 146 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इमोशनल भी था, इंटरेस्टिंग भी था। आपने देखा कि किस प्रकार जो है सूर्या देव हैं, उन्होंने अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण को वो सारा कुछ बता दिया, लेकिन सिर्फ उनकी माता का नहीं वो बताया। असल में वो रहस्य बता रहे थे मामा शुकनी और दुर्योधन को। और हमें इस सीरीज में पता चला कि इस तरह रहस्य जानने को मिला था। पर एक व्यूअर ने हमारे कमेंट भी किया हुआ था कि शायद इधर थोड़ी गड़बड़ हुई है, पता नहीं क्या सीन है। कि जो हमने तला भी पहले सीरीज पे रिएक्ट किया उसमें भी महाभारत। हमें यह जानने को मिला था कि पितामह भीष्म को ऑलरेडी पता था इस बात का। हाँ जी। और कल मैं कमेंट रीड कर रहा था, वो व्यूअर ने भी यही कमेंट किया हुआ था कि पितामह भीष्म को सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में पता था कि ये पांडव के ही जेश भ्राता है। अच्छा। ये मेरे से कमेंट भी आया हुआ था। अब ये हमारे व्यूअर्स ही मज़ीद इस पर हमें गाइड करेंगे कि क्या सिनेरियो था असल। तो गाइस अब देखते हैं कि इधर हमें आगे मज़ीद क्या देखने को मिलने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, और जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर लाजमी दीजिएगा। हे करुणानिधान, वो यही कह रहे थे कि जब उन्होंने मैं जीवन में जब भी उदास और निराश हो जाता हूँ, हाँ। किसी धर्म संकट में पड़ जाता हूँ, तो अपनी माँ गंगा माता के आंचल में जाकर छुप जाता हूँ। गंगा माता के दर्शन मात्र से ही मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती है, मुझे शांति मिल जाती है। परंतु प्रभु, आज प्रथम बार मुझे ममता की छांव में भी शांति नहीं मिली। प्रभु, मेरी ये दशा देखकर माता गंगा ने मुझे आपकी शरण में आने को कहा। इसीलिए प्रभु, मैं आपके प्रभुत्व की शरण में आया हूं। हे पितामह, इस समय आपका मन ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता धर्म तो दूसरा अधर्म की ओर जाता है। आपकी आत्मा धर्म और कर्तव्यों के घने जंगल में भटक रही है। परंतु पितामह, आप तो महाज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं। जिस प्रकार आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं अपने गुरुदेव परशुराम जी के साथ युद्ध किया था, उसी प्रकार हस्तिनापुर और उसके राज सिंहासन की रक्षा करना भी आपका धर्म है, परम कर्तव्य है। अतः आप निसंकोच होकर कौरवों की ओर से युद्ध करके अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने कर्तव्य को निभाइए। प्रभु, मैं इस कठिन कर्तव्य को निभाने का प्रयास अवश्य करूंगा। मैं ये प्रयास अवश्य करूंगा प्रभु। अनिवार्य हो गया तो दोनों ओर के सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने का आदेश दिया। मैं पितामह भीष्म, कौरव सेनापति, अपनी समस्त सेना को कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान का आदेश देता हूं।
इस महाभयंकर युद्ध को टालने का हर प्रयास जब विफल हो गया तो दोनों ओर की सेनाएं आखिर महाविनाश की ओर बढ़ने लगी। घुड़सवार, पैदल और हाथी दल युद्ध भूमि में पड़ाव डालने के लिए बढ़ते जा रहे थे। योद्धाओं की संख्या को देखकर यूं लग रहा था जैसे कुरुक्षेत्र में योद्धाओं की बाढ़ आ गई थी जिसने सारी युद्ध भूमि को ढक लिया था। इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने का हर प्रयास किया गया था, परंतु मनुष्य चाहे जो करे, विधि ने जो घटना निश्चित कर दी है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा ही है। कुरुक्षेत्र में जब सेनाओं ने पड़ाव डाल दिया, शिविर लग गए, तो हर योद्धा उत्सुकता से युद्ध के नगाड़ों पर चोट पड़ने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन भैया, कल सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मैं कुरुक्षेत्र की धरती को कौरवों के रक्त से लाल कर दूंगा। हाँ नकुल, ये द्यूत सभा नहीं रणभूमि है, जहाँ हार जीत का फैसला मामा शकुनी के पास से नहीं, मेरे बाण करेंगे। और मेरे बाण कौरवों को इस बात का ज्ञान भी भली भांति करा देंगे कि द्यूत में किए गए उनके छल कपट के परिणाम कितने भयंकर हैं। ये बात है। युद्ध से पूर्व की उस अंतिम रात को कौरवों और पांडवों के शिविर में दोनों सेनाओं के प्रमुख सर जोड़े बैठे थे। सभी कल आरंभ होने वाले युद्ध की मंत्रणा कर रहे थे, युद्ध नीति तय कर रहे थे, युद्ध के दांव पेंच तय कर रहे थे। इस भयानक और अंधियारी रात में बिजलियां कड़क कड़क कर आने वाले युद्ध के विनाश की घोषणा करके जैसे सबको डराना चाहती थी, मगर उन बिजलियों का सबसे विचित्र प्रभाव द्रौपदी पर पड़ रहा था। वो भयभीत होने की जगह हर्ष और उत्साह से प्रफुल्लित हो रही थी। कल सूर्योदय से यहाँ रणवाद्यों और तुतारियों की आवाजें गूंजने लगेंगी, तलवारों की खनक, धनुषों की टणकार और योद्धाओं की भयानक चीखें सुनाई देंगी। परंतु मुझे तो उनकी आवाजें शादी में बजने वाली शहनाइयों से भी अधिक मीठी और प्यारी लगने लगेंगी, जिनको सुनकर मेरी आत्मा खुशी से झूमेगी। और कल आरंभ होने वाले युद्ध में दुष्ट दुशासन के रक्त से जब मैं अपने बालों को धोऊंगी, तब संसार को यह संदेश मिलेगा कि एक नारी के मान सम्मान का मोल हजारों लाखों पुरुषों के रक्त से कहीं अधिक है, कहीं अधिक।
वास्तविकता बड़ी भयानक है आचार्य, वास्तविकता बड़ी भयानक है। हाँ पितामह, हाँ। समझ में नहीं आता ये हमारे किस जन्म का पाप है। भाग्य हमें किस मोड़ पर ले आया है। ये कैसा धर्म संकट है पितामह, ये कैसा धर्म संकट है। कल भाई से भाई लड़ेगा, गुरु अपने शिष्य पर कमान तानेगा और शिष्य अपने गुरु पर बाण छोड़ेगा। आचार्य, हम अपनी तलवारों और बाणों के प्रहार से पहाड़ का सीना तो चीर सकते हैं, परंतु भाग्य का लिखा एक पृष्ठ भी नहीं पलट सकते। द्वारिकाधीश की जय हो। कौरव सेनापति पितामह भीष्म शिविर में आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। कृष्णा जी से मिलने आए। द्वारिकाधीश प्रणाम। प्रणाम पितामह, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे भाग्य में चैन से बैठना लिखा ही कहां है द्वारिकाधीश। ये बूढ़ा पितामह हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा, अपनी निष्ठा निभाते निभाते थक गया है। मुझे क्या पता था कि अपनी प्रतिज्ञा का धर्म निभाते हुए अधर्म का साथ देकर मुझे धर्म के विरुद्ध लड़ना होगा। तो गाइस यहाँ आप खत्म हुई। देखें तलहा भाई कि ये कैसी बात है कि पितामह भीष्म को इस बात का तो रियलाइज हो ही गया। खैर उन्हें पहले भी पता था कि जो कौरव है ये अधर्मी और धर्म के पक्ष में, जो पांडवों ने सदैव ही हमेशा ही धर्म का साथ दिया और पर मामा शुक्नी चाले ही ऐसे चलता था और ऐसा बांध दिया था उन्होंने। उसका फोकस ही भीष्म जी पर था और उसकी सारी योजनाएं भीष्म जी को फांसने वाली थी। एक वो योजना जो इसने बनाई थी जब कुंती माँ को इधर ही रख लिया था, उनके बच्चों को उधर भेज दिया था, वो योजना। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने उनसे वो प्रण लिया, वचन लिया, जब वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी इज्जत भी खो बैठे थे वो वचन के बाद। तो ये ऐसी बड़ी मूवमेंट्स आई हैं जो कि शुक्नी ने क्रिएट की हैं। जैसे कि मौसम भाई ने कहा, देखें कि अब उनका लीडर किस तरह विचलित हुआ है। एक तो पहले जब ये पार्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने देखा कृष्णा जी ने किस तरह उन्हें समानंद दिलाया कि आपने जो प्रण लिया आप अपने प्रण, आपने हस्तिनापुर की सेवा के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रण लिया हुआ है तो आप उसको पूरा करें। लेकिन आप ये देखें कि अब दोबारा वो विचलित होकर गुरु द्रोण के साथ भी वो यही बात कर रहे थे, बल्कि गुरु द्रोण ने कहा कि कल भाई भाई से, गुरु शिष्य से और शिष्य गुरु से पता नहीं हमें कौन सा परबान छोड़ेगा, कौन सा पाप ऐसा किया जो हमें उसकी सजा इसी जीवन में भुगतनी पा रही है कि हमें धर्म के लिए, धर्म के अगेंस्ट हमें युद्ध लड़ना पड़ रहा है, धर्म के पक्ष से। हाँ, आप मतलब कि जो धर्म ज्ञानी है उनको धर्म के मतलब के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है। और गाइज एक बात कहना चाहता हूँ कि जो महाभारत 2013 में भीष्म जी थे ना, उनका कैरेक्टर कमाल था। उनके मतलब के मुख पे ही एक ऐसा वो था, हाय 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 हाय, वो जब आते थे ना और पीछे साउंड आता था तो वो मामा शुक्नी भी हिल जाता था। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।